नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के सर्वोच्च पद की शपथ ले ली। खास बात यह है कि इसके साथ ही वो देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बन गई। बता दें, 18 जुलाई को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। यहां पर यह भी बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जीत हासिल की थी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर आदिवासी तबके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई बड़े दिग्गज मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई है सीजेआई एनवी रमन्ना ने। कई बड़े दिग्गज समारोह में मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू को सबसे पहले सलामी दी गई, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली, जिसके बाद आज देश को 15वीं राष्ट्रपति मिल गई हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन लिया। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने अफजाल अंसारी की अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की करीब 15 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली है। सीज की गई अवैध संपत्ति में सांसद अफजाल अंसारी का फार्म हाउस और जमीनें, खेत शामिल हैं। पुलिस ने गाजीपुर के भावरकोल थाना क्षेत्र के कई गांवों में कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत अफजाल अंसारी की संपत्ति कुर्क की है। देखिए, अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो पंजीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा, जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभान वल्ला अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है, और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया गया है। कुल मिला के लगभग 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आज जो है वो सीज किया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है। मौके पे हमारी पूरी टीम, एसपी सिटी और सीओ सिटी और सीओ कासमाबाद, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरीके का अभियान और इसी तरीके की कार्रवाई जो है लगातार अपराधियों के खिलाफ चलती रहेगी। सर, इनको कुल कितनी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है? देखिए, आज 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त न की जा रही है। 4 कुल। फतेहपुर से खबर है, जहां फतेहपुर जनपद विकासखंड अमौली के चांदपुर की पावन धरती पर नून नदी के किनारे स्थित श्री गुड़ेश्वर अखंड धाम भक्तों की आस्था का केंद्र है। चलिए हम आपको बताएंगे कि यहाँ के मंदिर का इतिहास क्या है। दरअसल कई 100 वर्ष पूर्व चांदपुर में मथुरा सेठ नाम का एक बनिया रहता था, जिसकी गाय गांव का एक चरवाहा चराने ले जाता था। वो गाय सारा दिन जंगल में चरने के बाद घर लौटते समय अपना दूध शिवलिंग में गिरा देती थी। घर पर मथुरा बनिया चरवाहा से कहता है कि तू मेरी गाय का दूध निकाल लेता है या चुरा लेता है। उसने कहा, नहीं सेठ जी, गाय का दूध नहीं निकालता हूं। काफी दिन तक रहस्य ऐसे ही चलता रहा। एक दिन चरवाहा गाय का पीछा करते करते पहुंचा तो उसने देखा कि गाय एक झाड़ी के पीछे एक शिवलिंग पर अपना दूध गिरा रही है। उसने मथुरा सेठ से आकर बताया, तो मथुरा सेठ लोगों को लेकर वहां पहुंचे तो देखा एक शिवलिंग है। उन्होंने खुदाई करवाकर शिवलिंग निकलवानी चाहिए, लेकिन शिवलिंग का अंत नहीं मिला, जिसके पश्चात घने जंगल में मंदिर का निर्माण करा दिया गया। धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई तो लोगों के सहयोग से भव्य मंदिर और आश्रम का निर्माण कराया गया और सभी भक्तों के सहयोग से अनवरत निर्माण कार्य चलता रहा। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो भी मनोकामना लेकर भगवान गुड़ेश्वर के दरबार में आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि आज श्री गुड़ेश्वर अखंड धाम चांदपुर फतेहपुर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं और किस्मत को बदलने वाले को भोलेनाथ। हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे स्वरूप के दर्शन कराएंगे जहां पर न सिर्फ हिंदू बल्कि कई मुसलमान भी आकर सजदा करते हैं।
भगवान शिव का ये अद्भुत मंदिर कानपुर देहात के डेरापुर तहसील में बीहड़ और प्रकृति के सुरम्य वातावरण में एक 100 फीट के टीले पर सेंगूर नदी के उत्तर पूर्व पर स्थापित है। मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के फर्श के मध्य में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लगभग 1.30 मीटर लंबाई की एक समाधि है। इस समाधि के ऊपर उत्तरी सिरे पर शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के उत्तर में 0.40 मीटर दूरी पर नंदी विराजमान है, जिसे कपालेश्वर महादेव और पीर पहलवान के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर वर्षों से हिंदू मुसलमान दोनों की आस्था का प्रतीक बना हुआ कानपुर देहात के डेरापुर में स्थित कपालेश्वर महादेव के इस अद्भुत मंदिर के निर्माण की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि सन 1894 में उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर कन्नौजी लाल मिश्र को सपने में भगवान शिव ने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। जब उन्होंने जंगल में जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि घने जंगलों में एक शिवलिंग है, जिसके बाद उन्होंने वहां पर मंदिर की स्थापना कर दी और आज ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये बाबा कृपालेश्वर मंदिर है, डेरापुर कस्बे के समीप में है और यहाँ की हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ पे सावन मास में काफी दूर से श्रद्धालु आते हैं, काफी भीड़ होती है। अच्छा और बहुत यहाँ की आगरा से खबर है, जहां श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं आगरा के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें भी लगी। वहीं पूरा शिवालय बम बम भोले की गूंज से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का कहना है कि आगरा की चारों दिशाओं में भगवान शिव विराजमान है। बता दें कि कोरोना के बाद पहली बार भक्तों को पूजा अर्चना करने का ये मौका मिला है, जिससे कोई भी भक्त चूकना नहीं चाहता। भगवान शिव के भक्त आज के दिन को बेहद ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो वहीं पर एक अनोखी खबर सामने आ रही है, जहां श्रावण मास पर कांवरियों में इस बार योगी आदित्यनाथ का जुनून दिख रहा। बोले भम के नारों के साथ योगी आदित्यनाथ की फोटो और तिरंगा झंडा के साथ कांवड़िए देखे जा रहे हैं। कांवर के साथ कांवड़िए योगी आदित्यनाथ की फोटो लेकर जयकारे लगा रहे। गंगा जल भर के निकले कांवड़ियों ने भगवान भोले और योगी आदित्यनाथ के जयकारे लगाए। वहीं डलमऊ के गंगा घाट से जल भरकर तपेश्वरी फुर्सतगंज में जल चढ़ाने के लिए 4 सदस्यों के दल ने प्रस्थान किया था, जहां पर बम बम भोले के साथ योगी आदित्यनाथ का भी जुनून देखने को मिल रहा है, जहां पर कांवड़िए बड़ी संख्या में कांवर के साथ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और तिरंगा झंडा लेकर जल लेकर भगवान शिव की ओर बढ़ रहे हैं। कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा में 25 जुलाई को शौर्य चक्र से विभूषित पूर्व सांसद स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना था, मगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाएंगे। वो कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर पुण्यतिथि के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बारिश को देखते हुए भी पंडाल को पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बनाया गया, ताकि कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। वहीं पुलिस के भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से 3 छात्र जख्मी हो गए हैं। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से 3 छात्र जख्मी हो गए हैं। कांवरिये गोला गोकर्ण नाथ जा रहे थे, जहां पर पीआरबी ने सीएससी अस्पताल सभी घायलों को पहुंचा दिया है, जहां पर उनका उपचार लगातार जारी है। कांवरियों पर लगातार घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं।
लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 3 छात्रों को जख्मी कर दिया है। हालांकि जब पीआरबी 112 को इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। ताजनगरी आगरा के कस्बा शमशाबाद के गांधी आश्रम पर शाखा सभा और महिला मंडल और युवा दल के सहयोग से सर्व जातीय षष्ठम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सक और पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर यशपाल परमार, डॉक्टर आशीष गुप्ता मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में तकरीबन 100 लोगों ने रक्तदान किया। आगरा से खबर है, जहां राजस्थान में बारिश के चलते कोटा बैराज का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते चंबल नदी में उसके पानी को छोड़ा गया। कोटा बैराज के 3 गेट 4 फीट तक खोले गए, तो वहीं 14,952 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज भी किया गया। बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल खतरे की आशंका नहीं है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की गोला तहसील में भी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की नगरी गोला गोकर्णनाथ है, जहां पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गोला के गोकर्णनाथ के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में लंका का राजा रावण भगवान शिव को यहां लाया था। जैसा कि प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने कहा कि वो उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। ये सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिवजी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहां भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर लखीमपुर शहर के गुरु नानक इंटर कॉलेज के अटेवा पुरानी पेंशन बचाओ मंच की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पुरानी पेंशन योजना बहाल कराने को लेकर शिक्षकों ने हुंकार भरी और 15 सितंबर तक लगातार जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। तो वहीं रायबरेली से खबर है, जहां बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि महिला सोनालिका सोनकर जो सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, जहां रोडवेज बस ने उन्हें टक्कर मार दी। वहीं घायलावस्था में स्थानीय लोगों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें महिला के सिर पर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस ने बस चालक को तलाशने में अभियान शुरू कर दिया है। सोनालिका सोनकर नाम की 35 साल की महिला आई हुई है, जिनके सर पे चोट लगी है और दाहिने हाथ पे चोटें लगी हुई हैं। बाकी कुछ स्कूल ये अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे थे, उसी समय किसी बस ने मार दिया ठोकर। ये बस स्टॉप की घटना है, ये बस स्टॉप के रहने वाली भी है वहीं पे। बाकी इनके सर में दाहिने हाथ पे चोटें लगी हैं। बाकी इनको मैं ट्रीटमेंट कर दिया, ट्रीटमेंट करके एडमिट कर दिया। बाकी आगे देखा जाएगा सर्जन साहब क्या कर रहे हैं। बाकी ट्रीटमेंट सर्जन साहब करेंगे।
एक सोनालिका सोनकर। रायबरेली से खबर है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि घायल व्यक्ति का नाम दिनेश कुमार, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। एक दिनेश नाम का व्यक्ति 30 साल का हरचंदपुर सीएससी से रेफर किया गया है, जिसको सर में चोटें आई हैं और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, गले में खून की उल्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक्सीडेंट हुआ है, ये करीब बता रहे हैं अटेंडेंट जो है आस्तिक मंदिर है उसी के आसपास कहीं हुआ है। अब ये बहुत सीरियस कंडीशन, जिसको एडमिट कर दिया। रायबरेली जनपद के बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए। बता दें कि देर रात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने एक अज्ञात युवक को गोली मार दी। मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जहांपुर गांव का है, जहां के रहने वाले मोहम्मद तारिक 4 किलोमीटर दूर धरई गांव में अपने मकान का निर्माण करवा रहे थे। कल देर रात 10:30 बजे मोहम्मद तारिक अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से अपने गांव वापस जा रहे थे कि तभी रास्ते में प्लैटिना मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने पीछे से उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से मोहम्मद तारिक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गाड़ी में बैठे दूसरे बदमाश ने मोहम्मद तारिक की बुलेट मोटरसाइकिल भी छीनकर फरार हो गए। घायल मोहम्मद तारिक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। ये हमारे भांजे हैं मोहम्मद तारिक, और ये धरई में घर बनवा रहे थे अपना मकान। वहाँ से 2-3 दिन से लगभग रोज़ रात में 9:30-10 बजे आते हैं। कल जो है रात में आ रहे थे ये अपनी मोटरसाइकिल से। इनके पीछे 2 मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आए, मोटरसाइकिल सवार प्लेटिना से, और उन्होंने जो है इन पे पीछे से अटैक किया, गोली चलाई इन पे, और ये गिर गए। तो इनकी मोटरसाइकिल लेके बदमाश उन्हीं में से एक जो है मोटरसाइकिल उठाया, दोनों उसी पे बैठ के अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के, प्लेटिना UP 72 है, इसको छोड़ के भाग गए और हमारी बुलेट ले गए। अभी पता चला है कि बुलेट स्थान चौकी में है। किसी के ऊपर शक है या इसकी शिकायत किसी से किया? नहीं, हमने इसकी शिकायत जो है स्थानीय थाने में अपने जो है सलोन SO साहब को हमने किया है, और वो हमारे साथ में थे भी। PSC सलोन गए साथ में लेके, वहाँ से रिफ़र करवा के हम लाए। शक किसी पे नहीं है, पता हो जाएगा। एक दिनेश नाम का व्यक्ति 30 साल का हरचंदपुर CSC से रेफर किया गया है, जिसको सर में चोटें आई हैं और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, गले में खून की उल्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। ग्राम सभा की जमीन पर यह बुलडोजर चला है। दबंगों के चंगुल से अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। बड़ी खबर, जहां पर दबंगों ने 9 विश्वास सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। जमीन पर पिलर और छप्पर बनाकर यह कब्जा किया गया था। गांव के शंकरलाल पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का यह आरोप लगा है। वहीं तहसीलदार और SO की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, महेशगंज थाना के बहोरिकपुर गांव का ये मामला है, जहां पर अवैध जगह पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। UP सरकार अवैध जमीनों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई करती जा रही है। मिर्जापुर से खबर है, जहां मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर 8 बच्चों के साथ एक मौलवी को RPF ने पकड़ा। ये मौलवी बिहार के अररिया से बच्चों को लेकर कर्नाटक स्थित मदरसा ले जा रहा था। बता दें कि ये सभी बच्चे 5 साल से 12 साल की उम्र के हैं। दरअसल पुलिस ने बच्चों के साथ बैठे मौलवी को देखा तो संदेह के आधार पर उस मौलवी को रोका और पूछताछ की। हालांकि बच्चों को CWC के पास भेजा गया है, जहां वे सभी सुरक्षित हैं। एटा से खबर है, जहां रास्ते से गुजर रहे कांवड़िये को बिजली के पोल से करंट लग गया, जिससे कि करंट लगने से कांवड़िया बेहोश हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे
मुस्लिम समाज के स्थानीय लोगों ने तुरंत भागकर कांवड़िए की जान बचा ली है। शमीम जी, क्या वारदात हुई थी? वारदात कांवड़ वाले जा रहे थे तो लाइन से थोड़ा सा कांवड़ वाले हटके तो चले तो थोड़ा सी उनकी कांवड़ जो थी कंधे पे वो ट्रांसफार्मर में टच हो गई। टच होने से यदि टच हुई वो करंट लग के तो कांवड़ वाले नीचे गिर गई। यदि गिरे कांवड़ वाले नीचे गिरा बच्ची, उसे आने फाने हमने देखा, तुरंत पहुँचे उसके पास हम और इंसानियत के बतौर क्या कर उसे उठाया। उठाने के बाद वो बेहोश पड़ा था, उसके हाथ पैर दबाए तब तक करंट की वजह से फिर बहुत देर में 20-25 आध घंटे में उसे होश आया। जब उसकी पिटाई करी और करने के बाद सही करके पुलिस प्रशासन ने अपने साथ उसे कांवड़ के लिए भेज दिया। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग थे, सब लोग यहाँ पर जितने भी थे भाई, ये सारे लोग। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।